कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणकवाणी पर और आशा करते हैं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए जून महीना कैसा रहने वाला है। लेकिन इससे पहले हम मिथुन राशि के विषय में जान लेते हैं। बता दें कि मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध ग्रह को कहा जाता है, जिन्हें बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद, व्यापार, लेखन और विश्लेषण का कारक ग्रह कहा जाता है। इस राशि का संबंध वायु तत्व से है। यदि हम इसके गुणों की बात करें तो ये काफी चतुर और बुद्धिमान होते हैं, बातों को जल्दी समझ लेते हैं और उसकी तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही ये संचार कौशल में बहुत ही दक्ष होते हैं। ये अपनी बातचीत से दूसरों को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। इसके साथ ये कई क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, जैसे लेखन, संगीत, मीडिया, व्यवसाय आदि में ये काफी रुचि लेते हैं और तेजी से बदलते हालातों में यह ढलने में बहुत ही सक्षम होते हैं। हालांकि इनके कुछ विपरीत गुण भी हैं, जैसे एक विचार से दूसरे विचार पर जल्दी कूद जाते हैं और एकाग्रता में इनके कमी दिखाई देती है। और साथ ही कभी कभी ये बातों को हल्के में या फिर मजाक में ले लेते हैं और ये कई बार समस्याओं का कारण बनती है। और एक ही समय पे दो बातें सोचना और निर्णय लेने में मुश्किल होना भी इनके लिए एक समस्या का कारण बनता है। इसके साथ इनके यदि एक और विपरीत गुण की बात करें तो ये ज्यादा सोचते हैं और इसके कारण असमंजस में पड़ जाते हैं और ये भी इनके लिए कई बार समस्या का कारण बनती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जून महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि गणकवाणी पर ग्रह, नक्षत्र और उनसे जुड़ी समस्या व समाधान के विषय में विस्तार से जानकारी दी जाती है। साथ ही बीच बीच में आपसे धर्म, आध्यात्म और विज्ञान से जुड़ी बातें भी करते रहेंगे। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल जरूर पूछें। हम शीघ्र अतिशीघ्र उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ गणकवाणी पर जन कुंडली विश्लेषण, कुंडली मिलान, ग्रह दोष उपाय, पूजा पाठ और विवाह से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब विस्तार से दिए जाते हैं। यदि आपके मन में विवाह से संबंधित कोई भी प्रश्न है, जैसे आपकी शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, किसके साथ होगी, आपका जीवन साथी आपके प्रति कैसा व्यवहार रखेगा, तो इस सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दिया जाएगा और वह भी कम शुल्क में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मिथुन राशि के जून राशिफल की। यदि हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य द्वादश में विराजमान रहेंगे और शनि की दृष्टि उन पर रहेगी, जिससे आर्थिक स्थिति में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि आर्थिक क्षेत्र में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले जानकार की सलाह अवश्य लें और कोई भी फैसले पर 2 बार विचार जरूर करें। इससे आपको सहायता जरूर प्राप्त होगी और आप नुकसान से बच सकेंगे। हालांकि दूसरे भाव में स्थिति में सुधार आएगा और आर्थिक क्षेत्र में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। यह 22 तारीख के बाद दिख रहा है और इस दौरान आपको आर्थिक क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब यदि हम आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि दशम भाव में शनि विराजमान रहेंगे और बृहस्पति भी प्रथम भाव में विराजमान रहेंगी, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापार क्षेत्र में भी आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। यदि कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो आप इस दौरान ले सकते हैं। आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी फैसला लेने से पहले 2 बार उस पर विचार जरूर करें। इससे आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। हालांकि एक चेतावनी आपको यह दी जाती है कि अपने क्रोध और वाणी पर संयम रखें। जितना आप क्रोध करेंगे उतना ही आपकी बात जो है बिगड़ सकती है। लेकिन अगर आप क्रोध पर संयम रखते हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही फलदायक रहने वाला है। क्रय विक्रय या फिर परिवार की मदद से आप अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह महीना आपके पक्ष में थोड़ा बहुत रह सकता है। इस दौरान
थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना आप कर सकते हैं, वह मौसमी बीमारियों के कारण हो सकता है, लेकिन आप यदि परहेज करते हैं और खान पान का ध्यान रखते हैं तो आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। योग ध्यान की सहायता से भी आप इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन यदि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती हैं तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, घरेलू उपचार से बचें, इससे समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। चलिए दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो बता दें कि पारिवारिक जीवन जून महीने में औसत रहने वाला है, क्योंकि पूरे महीने शनि जो है वह चतुर्थ भाव में दृष्टि बनाए रखेंगे और स्वामी बुध जो है पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे परिवार में कुछ बातों को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और पारिवारिक संबंधों में भी दूरियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए कटुता को दूर रखें, वाद विवाद से दूर रहें और क्रोध पर भी संयम रखें, इससे स्थिति और भी बिगड़ सकती है। यदि आप क्रोध पर संयम रखते हैं और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का प्रयास करते हैं तो जीवन में आपको सुख समृद्धि निश्चित रूप से प्राप्त होगी। यदि परिवार में दूरियां बढ़ती हैं तो इसका प्रभाव आपके आर्थिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य पर भी दिखाई देगा, क्योंकि मानसिक तनाव जो है वह कई प्रकार की बीमारियों को आमंत्रण देता है और मानसिक तनाव से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए तनाव से दूर रहें और परिवार का सहयोग प्राप्त करते रहें, इससे आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि मिथुन राशि के लिए जून महीना कैसा रहने वाला है और आगे हम बात करेंगे कि उन्हें इस महीने क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सकता है। लेकिन अब तक का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और गणकवाणी के चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और यदि आपके मन में कोई विवाह या जन्मकुंडली से संबंधित प्रश्न है तो आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दिया जाएगा और वह भी कम शुल्क में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मिथुन राशि के जातकों को इस महीने क्या क्या उपाय करने चाहिए। इसमें सबसे पहला उपाय यह है कि बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन उपवास का पालन करें और हरे वस्त्र पहन सकते हैं या फिर हरे फल सब्जियों का आप दान कर सकते हैं। साथ ही बुध के बीज मंत्र ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग सह बुधाय नमः, इस मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करने से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और हर दिन गणेश जी की उपासना करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें और साथ ही ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करें। यह बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है और ये आपके लिए बहुत ही फलदायक रहेगा। इसके साथ प्रत्येक दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए। हो सके तो हर दिन एक रोटी, हरा चारा या फिर हरी सब्जी खिलाएं, इससे आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। यदि आप अपने जीवन में कोई भी कष्ट का निवारण चाहते हैं तो हर दिन त्र्यंबक मंत्र का जाप करें। इसका आप 5, 11, 21, 51 या फिर 108 बार जाप कर सकते हैं। इससे आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। यह मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनाद मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का यदि आप प्रतिदिन जाप करते हैं तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और गणकवाणी के चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और यदि आपके मन में विवाह या जन्मकुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दिया जाएगा और वह भी कम शुल्क में। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्ण।